हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 7 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर, ये फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये लाइन से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मींस लाइन 180 डिग्री की होती है और दो एंगल है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इफ वन एंगल इज डिक्रीज्ड, जहां तक कि आप लोग देख रहे हैं कि एंगल 1 जो है वो बड़ा लग रहा है एंगल 2 से, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एंगल 1 डिक्रीज हो जाए, मतलब एंगल 1 को छोटा कर दिया जाए, what changes should take place in angle 2। तो एंगल 2 जो होगा वो क्या होगा, उस एंगल 2 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। क्या दोनों एंगल तब भी जब एंगल 1 डिक्रीज होगा और एंगल 2 की भी पोजीशन चेंज होगी तो क्या दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल रहेंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर कर लेते हैं, इसका आंसर बस थ्योरेटिकल आंसर है, ठीक है। इफ वन एंगल इज डिक्रीज, अगर वन एंगल को हम डिक्रीज करते हैं, मीन्स अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से करूँ और मैं एंगल 1 को इस तरह से डिक्रीज कर देती हूँ, सपोज ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, ठीक है ना। ये एंगल 1 कर दूँ मैं और ये एंगल, नॉर्मल सी बात है, जब एंगल 1 हम डिक्रीज करेंगे तो जो हमारा एंगल 2 है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इफ एंगल 1 इज डिक्रीज देन एंगल 2 विल इंक्रीज विथ द सेम मेजरमेंट। मतलब जितना एंगल 1 डिक्रीज होगा उतना ही एंगल 2 इंक्रीज हो जाएगा, सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। बट दोनों एंगल सप्लीमेंट्री तो होंगे ही, क्योंकि उनका मेजर कम हो रहा है लेकिन उनका टोटल तो 180 ही होगा, है ना। तो बस यही आंसर है। चलिए इसका नेक्स्ट, इसका 6 हो गया ना, 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन two angles be supplementary or if both of them are acute angle, obtuse angle और right angle। मतलब can two angles of be supplementary, क्या दो एंगल्स जो है सप्लीमेंट्री एंगल में हो सकते हैं अगर एक एंगल एक्यूट एंगल हो या फिर ऑब्ट्यूज एंगल हो या फिर रेक्ट एंगल, वो राइट एंगल हो। चलिए तो इसके आंसर करते हैं। तो एक्यूट एंगल, अगर हम दो एक्यूट एंगल को अगर प्लस करते हैं तो वो कभी भी 180 डिग्री तक नहीं प्लस हो पाएगा, मतलब उनका प्लस 180 डिग्री तक नहीं हो पाएगा। सो आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इज लेस देन 180। वो 180 से कम ही रहेंगे, इसलिए एक्यूट एंगल कभी भी, दो एक्यूट एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल का। और ऑब्ट्यूज एंगल को, अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग ले लेते हैं और दोनों का अगर हम लोग प्लस करते हैं, दो ऑब्ट्यूज एंगल का, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं 90 डिग्री से जो ज़्यादा होते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल हम लेते हैं, उनको प्लस करते हैं, तो वो 180 डिग्री से ज़्यादा होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल्स इज मोर देन 180। वो 180 से भी ज़्यादा चले जाएंगे तो वो भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं कहलाएंगे, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। और अगर दो राइट एंगल्स को हम प्लस करते हैं तो वो टोटल 180 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। दो एंगल्स को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा येस, बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।